मुस्लिम कम्युनिटी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सच्चे हिंदुस्तान के लोग हैं तो निकलो बाहर, हम सब ने मिलकर बैठना है, ठीक है। हम क्यों आपस में दूरियां करें। ये चाइना अगर उसको सपोर्ट करता है, इसने कल भी कहा, वो बुद्धिवान जो बुद्धिजीवी जिसको हम बोलते हैं, वो वहां दिल्ली में बैठे हुए। भीख मंगा जो पाकिस्तान है, आज जिस बांग्लादेश को क्या कहते हैं हिंदुस्तान के टुकड़ों पर वो खड़ा था, आज वो इसको क्या कहते हैं आंखें दिखाने के लिए हमारे जो कम्युनिटी है उसको क्या कहते हैं उसने कितना तंग तलब करके। अप्रैल को जो पहलगाम में जो घटना हुई, तो मैं कहता हूँ ये एक बहुत ही जो चीज़ मैं कहता हूँ कभी ऐसी इतनी इस जो ये सैलानी या टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं, आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी जो इस बार क्या कहते हैं पहलगाम में हुई। तो पहले तो हमें बहुत भारी अफसोस हुआ, इस घटना का निंदनीय करते हम। और उसके साथ साथ मैं उस पाकिस्तान जो है जिसने निहत्थे लोगों की हत्या करवाई, एक बड़ी मैं कहता हूँ शर्मनाक घटना, जिसके लिए हम क्या बात करें, क्या कहते हैं, बड़ी दिल से ही नहीं निकल रहा है कि हम उस परिवार को क्या बताएं कि जिस परिवार के साथ जिन परिवारों के साथ एक घटना हुई। तो अब मेरी यही प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि देश का होम मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो कि ये वक्त जो है ये अब हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। और जो हमारी इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर देशभक्त आर्मी है, वो जितनी भी है उसको बाहर निकालो। और मैं तो कहता हूँ जंग से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो आतंकी है, ये जो जिन्होंने ये हरकत की है, उनको अगर जो मिलता है उसको तो जड़ से ख़त्म करो, नहीं तो जो गुफाओं में खास करके इन्होंने अपने पनाह गाह बना के रखी है, इन्होंने गुफाओं में जो है अपना वो डेरा डाल के रखा है। तो पूरा जंगलों में जाकर अगर जहाँ पर ये नहीं मिलते हैं वहाँ पर उन गुफाओं को बाहर से बम डालकर उन गुफाओं में आग लगाकर, ताकि उनको ये पता लगे कि हिंदुस्तान देश क्या चीज़ है। तो मेरी अब यही प्रधानमंत्री जी से फरियाद है कि ये हिंदुस्तान एक क्या कहते हैं यहाँ पर वो महाशक्ति खुद क्या कहते हैं यहाँ बैठी हुई है। ये देश बेशक एक क्या कहते हैं अकेला देश है हिंदुस्तान का, लेकिन इस देश की हिस्ट्री है कि वो महाशक्ति जो है वो हमेशा हमारे जो भी आपके नेता या इससे पहले जो थे उनके साथ इस महाशक्ति ने साथ दिया है। और हम इस पार्डर से यहाँ ये महाशक्ति चंडी है, जिस चंडी ने अपना जनरल जोरावर सिंह हो या कर्नल यादव हो, जब चाइना ने कबायलियों को भेजा तो इस महाशक्ति ने अपने जो यहाँ के कार्यकर्ता थे, जिनको हम चेला बोलते हैं, जिनको प्रवेश माता का क्या कहते आता है, वो खुद आगे आगे निकले। और चाइना से जो वहाँ पर कबायली आए थे, जो पाकिस्तान से कबायली आए थे, हमारे सेना ने उनको चुन चुन करके जड़ से ख़त्म किया और हमारे सेना को किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। आज भी हम कहते हैं यहाँ पर ये महाशक्ति जो चंडी माता मचेल है, ये महाशक्ति क्या कहते हैं चिटो है, ये महाशक्ति मिंदल माता है। हमारे यहाँ पर इन महाशक्ति से ये हमारी प्रार्थना है कि अब प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़ो, आपको इस महाशक्ति का आशीर्वाद मिला हुआ है और मिलेगा भी। और हमारे क्या कहते हैं जो होम मिनिस्टर उसको भी, लेकिन वक्त की ज़रूरत है कि एक्शन होना बड़ा ज़रूरी है। और ख़ास करके
हम ये कहते हैं कि कितना देर तक हम क्या कहते हैं ऐसे जैसे कांड हम सहते रहेंगे। लेकिन एक कुछ लोग हमारे जो हैं वो कहते हैं जनाब होम मिनिस्टर को अभी इस्तीफा देना चाहिए। तो मैं ये उनको कहना चाहता हूँ, वो कुछ लोग जो हैं वो है 100 में से लाख में से 2, 4, 5 लोग जो हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आगे दिखाओ ना, आपके पास कौन सा वो प्रधानमंत्री और ये जो अमित शाह के मुकाबले में कोई आपके पास कोई ऐसा ताकत वाला बंदा है जो हम भी देखें ना कि हम जी क्या कहते हैं इस बंदे को आगे निकाले तो, और क्या कहते हैं इसका इस्तीफा ले रहे हैं आप, और क्या कहते हैं आपके पास कौन सा क्या कहते हैं वो ताकत है। डिसीजन 3 लिए गए, वाटर ट्रीटी वाला क्या कहते हैं जो डिसीजन है सिंधु में, उसी में आता है। उसमें मैं न्यूज़ में सुन रहा हूँ, उन्होंने कहा सिंधु है क्या, तो उसमें कई 2-3 नदियाँ आती हैं जिसमें वो अगर पाकिस्तान को उसका असर नहीं पड़ता था तो वो क्यों आजकल वो क्या कहते हैं कल मैंने क्या कहते हैं एक न्यूज़ देखी थी, कहीं आउट ऑफ स्टेशन था, मैं नेट नहीं था, लेकिन वो हिंदुस्तान के सफारत खाने के बाहर नारे दे रहे थे कि सिंधु मुआहदा जी। इसका मतलब है प्रधानमंत्री जी ने कड़े डिसीजन लिए हैं, और उसके बाद जो है जो यहाँ पर आज तक लोगों को पता है, आज मैं दाद देता हूँ क्या कहते हैं इस यूपी के जो हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी को, जिन्होंने लिस्ट बाहर निकाली कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई क्या कहते वीज़ा ही नहीं है, जो विदाउट परमिशन यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी लिस्ट अब बाहर निकली। अब पता लगा कि पाकिस्तान के लोग क्या कहते कितने हिंदुस्तान में इलीगल बैठे हुए हैं, और हमारे कुछ लोग जो हैं औरतों की राजनीति की वजह से उनको शेल्टर दे रहे हैं। अरे भाई आज तक ये रहे किसके क्या कहते हैं इशारों पर रहे, किसके बलबूते पर रहे। आज अब होम मिनिस्टर जी ने एक ऑर्डर निकाला है तमाम चीफ मिनिस्टरों को हिंदुस्तान के कि इनकी लिस्ट दे दो, और लिस्ट देने के बाद फाइनल जब लिस्ट होगी इनको यहाँ पर बॉर्डर से यहाँ पर सीधा जाकर यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे प्रधानमंत्री जी या होम मिनिस्टर जो है वो एक कड़ा फैसला, कॉन्फिडेंशियल तो हम क्या कहते हैं कुछ चीज़ें हमारे नोटिस में नहीं हैं, क्योंकि ये बड़ी लेवल की बात है, वो क्या करने जा रहे हैं क्या है। लेकिन मीडिया के थ्रू जो है जो हम आज सुन रहे हैं, तो ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी के तेवर जो है वो बहुत सख्त हैं। और मेरी भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अब इस बार भावे हमें कोई कीमत चुकानी पड़े, हम कहते हैं हमें कोई कीमत चुकाने पड़े तो उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। जिसको जो दायित्व मिलता है इस देश के लिए, खास करके मैं मुस्लिम कम्युनिटी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सच्चे हिंदुस्तान के लोग हैं तो निकलो बाहर, हम सब ने मिलकर बैठना है। ठीक है, हम क्यों आपस में दूरियां करें। अगर दोषी को दोष का सजा नहीं मिले तो फिर क्या कहते हैं फिर हम कैसे बता सकते हैं कि भाई अगला आदमी बोलेगा नहीं जी मैं इस गम में शामिल हूं। मैं ये कहता हूं कि ठीक है, अगर कश्मीर के अंदर भी वो घरों से बाहर निकले हैं या अगर तो, लेकिन रोटी रोजी का कल जंग होगी तो उसका प्रभावित तो कश्मीर भी होगा ना। एक मेरी और रिक्वेस्ट है, मैं कहता हूं कि पीओके कश्मीर जो है सब लोग कहते हैं उसको, मेरी जाती राय उसको जिल लाओ और क्या कहते हैं यहाँ उसको शामिल करके। मैं ये कहता हूं कि हमको एक कश्मीर जो है वो बहुत भारी पड़ा है। अब फिर वो कश्मीर जब हमारे पास आ जाए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कम से कम जैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया, वैसे पाकिस्तान के कुछ ऐसी जगह जो है जिसके 4 टुकड़े बना करके उसको, जैसे भगवान श्री राम ने जब जंग पूरी, जब रामायण का क्या काल खत्म हुआ, जंग पूरी खत्म हुई, तो उसने भी उस वक्त जो भविष्य का हिस्सा था वो उसको दे दिया। जो उसके बाद क्या कहते हैं लव कुश था वो उसको दे दिया, और जो सुग्रीव का था वो उसको दे दिया। तो मैं ये कहता हूं भगवान श्री राम ने अपने पास कोई कई लोगों को था कि अपने मतलब के लिए जंग रहा है, लेकिन भगवान श्री राम ने जो जिसका हिस्सा था, जो जिसने दबाया था
उसके हवाले कर दिया। वही मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये चार टुकड़े करके अब हम फिर बताएं उसको इधर लाएं उसको इधर लाएं, तो मुझे क्या कहते हैं वो एक अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यही चाहता हूं कि कम से कम उसको सबक मिले, भावें चाइना भी उसको क्या कहते हैं उसके सपोर्ट में। ये चाइना अगर आज हमारे लिए खतरा है तो कल भी खतरा ही है। आज अगर हमारे पास ये चाइना अगर उसको सपोर्ट करता है, इसने कल भी करने का है, तो कल ये हमारे क्या कहते हैं सर के ऊपर से चलना शुरू कर देंगे, हम बोलेंगे नहीं चाइना इसके साथ है। मैं कहता हूं कि कम से कम इस वक्त एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है। यही मंत्री मोदी जी पर 101% विश्वास है, क्योंकि इस वक्त जाहिलपन या मूर्खताई वो करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त एक बुद्धिमान शक्ति की जरूरत है। इस वक्त बहुत बुद्धि से काम लेने की जरूरत है। जज्बात में मैं यहां इस डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का रहने वाला हूं, तो मेरी बुद्धि जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ तक ही होगी ना। मैं ये तो डिसीजन पूरा जम्मू कश्मीर का नहीं ले सकता हूं ना। वही वो बुद्धिवान जो बुद्धिजीवी जिसको हम बोलते हैं, वो वहां दिल्ली में बैठे हुए हैं। वहां पर हमारे पास सेना के बड़े बड़े कमांडर जो हैं, वहां पर हमारे जो होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, या प्रधानमंत्री जी है, या इनके एडवाइजर हैं आसपास, वो बहुत बुद्धिमान हैं। तो हमें उन पर विश्वास है। हम तो अपने तरीके से उनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जनाब इस वक्त समय है। ये एज ए पब्लिक हमारा जज्बात बोल रहे हैं, बतौर पब्लिक जो घटना हुई उसके लिए क्या कहते हैं, अब एक तरफ से हम रोने की कोशिश करें, लेकिन रोना धोने में कोई ताकत नहीं है। दूसरी तरफ से हमने अपने आप को भी सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि वो भीख मंगा जो पाकिस्तान है, आज जिस बांग्लादेश को क्या कहते हैं हिंदुस्तान के टुकड़ों पर वो खड़ा था, आज वो इसको क्या कहते हैं आंखें दिखाने के लिए हमारे जो कम्युनिटी है उसको क्या कहते हैं उसने कितना तंग तलब करके रखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस हिंदुस्तान की एक ताकत जो है वो एक शक्ति बनने जा रहा है, और बन भी गया। ये ऐसी बात नहीं, शक्ति का अब दिखाने का जब देखें, लेकिन मैंने एक आप ही के एक जैसे कोई मीडिया क्या कहते हैं एक जर्नलिस्ट थे, तो वहाँ पर मैंने ये कहा था कि भाई अब इस वक्त जो है एक पूरी तैयारी और एक ऐसा तरीका है कि एक शक्ति से एक मनोबल और एक क्या कहते हैं, तो फिर मैंने वो कहा था ना कि संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, कोई नहीं है तुझ मोहन भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंदलाला तेरे राह तके ब्रिजपाला। क्योंकि माता द्रौपदी ने भी कहा था कि हे श्री कृष्ण बहुत देर लगाए, तो उसने कहा मुझे याद ही कब किया था। तो वही बात है कि आज हम उस परम पिता परमेश्वर को ये शक्ति जो है, ये जो हिंदुस्तान जो है, यहां पर बहुत सी शक्तियां हैं, ये दिव्य विद्या है, दिव्य शक्तियां हैं। ये जिस वक्त उनको ये अपने आप में ये होगा कि हिंदुस्तान अकेला है, जिसके साथ परम पिता परमेश्वर होगा, जनाब उसकी कमी जो इन्होंने उनको चुन चुन के मारा, उसका इम्तिहान जो है वो परम पिता परमेश्वर उस भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम को मैं उनके चरणों से अपील करता हूं, उनके चरणों से प्रार्थना करता हूं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ देकर, और ये जो क्या कहते हैं ये जो पापी देश है, ये जो इसको हिंदुस्तान के साथ साजिश कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि राजेश जी एक वक्त आएगा, समय आएगा, अब ये क्या कहते हैं हिस्ट्री में रहने वाला नाम ही नहीं है, इनके चार कोई और ही नाम रहेंगे। अब इस पाकिस्तान के नाम जो पाकिस्तान नहीं रहेगा, इसका कोई नाम और ही होगा, लाहौर होगा, POK होगा, या क्या कहते हैं सिंध होगा, या और चीज होगी। ये नाम अब खत्म होने वाला है। ये वो महाशक्ति की तरफ से आदेश भी है, और उस महाशक्ति से हमारी प्रार्थना के प्रधानमंत्री जी अब समय आ गए इनको जड़ से